हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 27। इससे पहले 26 एपिसोड हो गए, तब तो ये आज का एपिसोड 27 है। और इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे अभी जो है सो बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पूरा रिवीजन के लिए ये बैच, ये जो सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के एक काम है कि लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छे से। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलिए, आगे बढ़ूं तो अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज का सबसे पहला सवाल ये रहे, और इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है। ये रहे आपके सामने पहला सवाल, साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 रुपया और 4 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती। अगर 2 वर्षों में 1200 रुपया, 4 वर्षों में 1600 रुपया, तो इन 2 साल में कितना रुपया ब्याज अधिक मिल गया? 400 रुपया। इसका मतलब 2 साल का ब्याज कितना है भाई? 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वह कितना है आपका? 400 रुपया। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन आप बोलोगे सर 2 साल में यह आपका 1200 रुपया हो जाता है। तो यानी मूलधन प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर जोड़ोगे तो ये 2 साल का अमाउंट हो गया, जो किसके बराबर है? 1200 रुपया का है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पर 400 रुपया है। तो मूलधन आपका कितना होगा भाई? 800 रुपया होगा। मूलधन कितना होगा? 800 रुपया होगा। और 2 साल का ब्याज है 400 रुपया। तो आपका ब्याज का वार्षिक दर पूछ रहा है, ब्याज का वार्षिक दर पूछ रहा है। तो मुझे बताइए, रेट आपसे पूछ रहा है तो रेट इज इक्वल टू होता क्या है? तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा पी इंटू टी होता है। तो आ जाइए, और ये रहता है आपका परसेंट में। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 साल का आपका 400 रुपया है, इंटू कितना बनेगा? 100। मूलधन कितना है? 800। और समय कितने साल की बात हो रही है? तो ब्याज कितने साल का आपने लिया है? 2 साल का। तो 2 साल यहां पर रखना पड़ेगा। 00 से 00 कट गया, कट गया। तो कितना हो गया ये? 8 पचे 40, कितना हो गया? 50। 2 से काटेंगे, आपका रेट कितना बनेगा भाई? 25% इसका रेट हो गया। कितना हो गया? 25% रेट। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आंसर बन गया। देखो कितना आसानी से बन गया भाई। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, आसानी से बन गया। तो ये आपको रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो आप लोगों को एक काम और भी करना है, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना है भाई। बिना नोटबुक पेन का आप क्लास अटेंड करोगे तो इसका कोई फायदा ही जैसे नहीं होगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो है सो आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, उसका आप लोगों का सॉल्व भी करना है। तो नोटबुक पेन साथ में रखोगे तब तो, और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट हमने फॉर्मूला बताया, जो कंसेप्ट बताया, इसको आप लोगों को याद तो रखना ही है। नहीं याद है तो लिख लेना है आप लोगों को। तो नोटबुक पेन साथ में रखोगे। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल है आपका सर्कल का, सवाल है सर्कल का। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है एंगल एबीसी 81 डिग्री। अब इस फिगर को ध्यान से आप देखो, एंगल एबीसी आपका 81 है और उसके बाद है एंगल एसी भी आपका 9 डिग्री है। तो आपसे पूछा एंगल बीडीसी कितना होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर एक चाप से परिधि पर बना कोण बराबर होता है,
अगर हम आपको यहां पर ये सर्कल यहां पर खींच दूं और यहां पर ये इस प्रकार का आपका क्या है, कोई त्रिभुज है, हो गया, ये आपका क्या है, त्रिभुज है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये कोण आपका हो गया 9 डिग्री और ये पूरा कोण कितना हो गया, 81 डिग्री यहां पर आपका दे रखा है, हो गया। हाँ, तो अब उसके बाद आपका यहां पर क्या है कि एक जो है सो 20 यहां से ये रहा आपका इस कोण का मान और इसका नाम डी है और इसका मान पूछा है क्या क्या होगा। तो हमें यहां पर ये बताइए, यहां पर आपका क्या है, एक यानी बीसी चाप से परिधि पर कोण ए बन रहा है और बीसी चाप पर परिधि पर ये, यानी अगर x डिग्री अगर ये होगा तो ये भी क्या होगा, x डिग्री, दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही चाप से परिधि पर कोण बन रहा है। अब देखो ए बी सी की बात करें तो कोण बी और सी दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर ये होगा तो ये कोण कितना जो जैसा आपका बच जाएगा, तो ये बच गया आपका 90 डिग्री। अगर ये जैसे 90 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। राइट आंसर इस सवाल का राइट आंसर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, अल्फाबेट का एप्पल, ए आंसर हो गया। सवाल बन गया, कोई दिक्कत, किसी को समझ में आया मेरे भाई, किसी को दिक्कत, किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया होगा। बस इसमें एक चीज ये है कि समान चाप से परिधि पर बना कोण समान होती है या समान जीवा से परिधि पर बना कोण समान होता है। ये चीज अगर याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, ये रहे आपके सामने नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का सवाल है। जल्दी बताना है क्या होगा, फटाफट बताना है क्या होगा। करण 9 अंकीय संख्या ये और आपका 99 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 99 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 99 से विभाज्य किस कंडीशन में होगा, जब इसका कोप्राइम फैक्टराइजेशन, कोप्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि जैसे 9 का मल्टीप्लाई 11 में 9 और 11 आपका 99 दोनों क्या है, दोनों संख्या कोप्राइम है। तो हाँ, तो अगर वो संख्या 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, अगर ये संख्या 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, तभी ये पूरी की पूरी संख्या आपका 99 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यानी 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। 9 से कटने का रूल क्या है, सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर वो सारे अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या आपका 9 से कटेगा। और ये 11 से कटने का रूल क्या है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ के उसका अंतर लेंगे, अगर वह अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो या 11 से कट रहा हो तो वो सारी मतलब अंक मतलब वो संख्या जो होगा 11 से कटेगा। तो हम इसको संख्या यहां पर लिख लेते हैं 34,213। चलिए 34 2 2 2 1 3 9 अंकी हो गया, 3 3 6 1 7 और अंतिम में ए बी, ए बी यानी ए और बी ये आपका अंक है। अंक मतलब 0 से लेकर जो है सो 9 तक इन दोनों का मान होगा। अब ये संख्या 9 से विभाजित होने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो अगर आप इसके अंकों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से कटना चाहिए। तो आपको कौन कौन अंक जो है सो 9 से कट रहा है, तो 3 4 7 2 9, ये 9 से कट गया। अब उसके बाद 2 2 4 1 5 दिन 8, यानी 8 8 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, यहां पर आ गया 8 + 1 + b इज इक्वल टू, ये 9 से कटना चाहिए। ये आपका जैसे 9 से कटना चाहिए, तो अगर 9 से कटना चाहिए तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आपका ये कितना 9 होगा ना, 9 होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर a + b का मान कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो a और b का जो मान होगा 9 होगा। अगर मैं अगला यहां पर क्या मैं 18 भी तो ले सकता हूं, बिल्कुल आप 18 जैसे ले सकते हो। तो अगर 18 जो है सो लोगे तो यानी a और b का योग उस कंडीशन में आपका 10 होगा। तो 9 से ये संख्या तभी कटेगी जब a और b का योगफल 1 हो, या तो 10 हो या उसके आगे और कुछ भी।
है ना। ये तो रहा आपका जैसे 9 से कटने का, तो यहां से a और प्लस b का मान निकल गया। अब उसके बाद आपको यही संख्या 11 से कट रही है, तो 11 से कटने का अल्टरनेट का योग आपको जो है सो निकालना है। तो अल्टरनेट का योग अगर आप जैसे निकालोगे, इसके अल्टरनेट का कितना हो जाएगा, यानी यानी 3 2 5 5 2 7 और 7 और कितना 10, ये हो जाएगा 10 प्लस b हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा a प्लस 1 और ये 3 और 3 और ये 7, यानी 7 प्लस a। इन दोनों का अंतर आपका 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने का मतलब ये हो गया कि या तो 0 हो या 11 हो, 22 हो, 33 हो, इस प्रकार से। तो हाँ, अगर 10 में से 7 घटाएंगे तो बनेगा 3, और यहां से b प्लस b माइनस a इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 11। तो यहां से b माइनस a इज इक्वल टू बन गया 8। तो अगर मैं यहां से अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 1 9 होगा, तो 9 का आधा अगर करोगे तो 4.5 होगा। तो a और b का मान 4.5 पौने तो होगा नहीं, इसका मतलब आपका 1 नहीं होगा। तो यहां पर आप देखो, उसके बाद क्या होगा आपका b प्लस a इज इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ पर 10। ये दो इक्वेशन हो गया। अब इसको यहां से निकालिए। चलिए, तो a से a कटेगा तो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो यहां से b का मान इज इक्वल टू जो है 9। अगर b का मान जो है 9 तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर b का मान 9 हुआ तो a का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो यहां से आपका जो है निकल गया। उसके बाद पूछा है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b, तो 2 इंटू a का मान आपका 1 और प्लस b का मान 9, आपका क्या होगा 11। राइट आंसर इस सवाल का 11, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट बल्ला। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गया। 99 से संख्या तभी कटेगी जब वह संख्या 9 से और 11 दोनों से कट रहा हो। 9 और 11 दोनों से कटने वाली जो संख्या होगी तभी वह संख्या 99 से कटेगी। तो 99 का कटने का ये रूल है। ये रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन बताना है, जल्दी से हल कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर बताना है। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, किनका आंसर सबसे पहले आता है, मैं देख लेता हूं। चलो मेरे भाई, ये प्लस b प्लस c का मान है 5, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान है आपका कितना है भाई 85, और ये भी c का मान कितना है 25। तो आपसे पूछा है क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब बताओ, ये जो जितना चीज दे रखा है ये किस फॉर्मूला में है, ये जो इतना चीज यहां पर सवाल में दे रखा है ये किस फॉर्मूला में है, कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। ये चीज जो इतना दे रखा है ये किस फॉर्मूला में है, वो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए तभी ये सवाल को बना पाओगे। वो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस सवाल को बना पाओगे। चलिए तो मैं आपको बता दूं, जितना चीज दे रखा है ना इस सवाल में वो किस फॉर्मूला में, तो आप यहां पर देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। पता है ये होता क्या है, बराबर होता है a प्लस b प्लस c, ये होता है इनटू ब्रैकेट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। उधर दिख ही नहीं रहा है भाई, दिख ही नहीं रहा है, तो इसको और थोड़ा इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इतना होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है।
और हमसे यही पूछा है इसी का मान, बाकी सबका मान दे रखा है। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 85 है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इतना का मान क्या है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 85 है। उसके बाद ए प्लस उसके बाद ए बी सी का मान क्या है 25 है, तो -3 इंटू ए बी सी का मान क्या रखोगे 25 हो गया, बराबर है तो बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 5 हो गया। और इंटू इसका मान पूछा है इसका, तो यानी ये चीज यहां पर आपको ब्रैकेट में ये वाला उतार लो, नहीं यानी इसका मान पूछा तो ये चीज यहां हो जाएगा। तो हाँ, तो इसको हमने मान लिया x हो गया। अब देखो तो यानी यहां पर फाइनल आपसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो इसका मान है क्या हो जाएगा 85 में से 75 घटाओगे 10, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा भाग में, कितना हो गया बताओ, कट के कितना आंसर 2 आपका राइट आंसर। राइट आंसर कितना भाई 2 आपके इस सवाल का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट, बल्ला। किसका बल्ला, MS धोनी का बल्ला। चलिए बात समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ना ये वाला, ये इतना चीज नोट कर लेना चाहिए या स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर स्क्रीनशॉट अगर लोगे ना तो वो मोबाइल में ही पड़ा रहता है, आपको नोटबुक में जैसे लिखना है, लिखने से भी आपका क्या होगा याद होता है। अगर आपसे कुछ याद नहीं आपसे जैसे हो रहा है ना, तो लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करने से वो ज्यादा देर तक याद रहता है। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ूं। चलिए मैं अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं। चलिए रहा आपका एलिगेशन यानी मिश्रण का सवाल। अब इस सवाल को सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कितना वेट करवाओगे भाई, कितना इंतजार करवाओगे आप लोग। जल्दी से इस सवाल को पहले पढ़िए और फिर आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताना। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु है, यानी पी है और क्यू है, एल्युमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु है। अब कह रहा है पी और क्यू में एल्युमिनियम और कॉपर का जो अनुपात है वह 5:11 और 3:5 है। चलिए अब हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है Al और कॉपर है Cu। इसमें अगर मैं पात्र P की बात करूं तो इसमें एल्युमिनियम और कॉपर का रेशियो क्या है, तब बोलोगे सर 5:11 है। ये हो जाएगा 5 और ये रेशियो आपका क्या हो गया 11 हो गया। हम अब बात कर रहा है Q में, तो भाई इसमें कितना है, तो इसमें रेशियो कितना है, तो इसमें जैसे रेशियो 3:5 है। कितना है भाई 3:5 है। हो गया, बात खत्म। अब कह रहा है इसमें कि यदि मिश्र धातु P और Q को 1:3 में मिलाकर, यानी इन दोनों को P और Q को 1:3 में मिला जाता, अगर इसकी मात्रा 1 लीटर अगर लेना है तो इसकी मात्रा 3 लीटर आपको होनी चाहिए। तो यानी इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए 1:3 होना चाहिए, 1:3। तो 1:3 करने के लिए सबसे पहले बराबर करोगे, इन दोनों का जोड़ोगे कितना बनेगा 16, रेशियो 16। इन दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 8। पहले बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या हो गए अब बराबर हो गए। अब दोनों ये जो है सो बराबर हो गए। अब इसको 1:3 में करना है, तो इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से, अब ये 1:3, अब ये 16 और ये 48 हो गया। यानी इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो कोई परिवर्तन नहीं। इसमें कितना से, तो आपको 2 या 6 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30।
तो बताइएगा कितना होगा, इनको मिलाने के बाद तो ये बनेगा आपका 23 और ये आपका हो जाएगा 41, हो गया। यानी इन दोनों को एक रेशियो 3 में मिलाने पर कितना हो गया आपका 23:41 फाइनल आपका, यानी एल्युमिनियम और कॉपर की मात्रा का रेशियो हो गया। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना प्रतिशत है, यानी पूछ रहा है एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट है, यानी रिक्वायर्ड आंसर, यानी एल्युमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है। तो एल्युमिनियम कितना है भाई 23 है, किसका, कॉपर का। तो कॉपर कितना है यहां पर 41 का, परसेंट में तो इंटू 100%। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग ये पूछा है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं 40 अगर मान लेता हूं, अगर 40 इसको मान जो है तो लेता हूं तो कितना हो जाएगा ये आपका, अगर मैं बोलूं तो लगभग आपका 58 से थोड़ा जो है सो कम के आसपास होगा। तो 58 के आसपास आपका ऑप्शन में कौन सा है 56 आपका राइट आंसर है। ये आपका लगभग हो, लगभग कितना हो गया, एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, यानी 56 आपका लगभग इसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, यानी डी फॉर दिल्ली या बाहुबली मूवी का देवसेना। कौन सी भाई, डी फॉर देवसेना आंसर, राइट आंसर। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में अगर, हाँ तो ऑप्शन मैंने देखा थोड़ा दूर दूर नजर आ रहा है, ऑप्शन हमने देखा थोड़ा दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर जैसा नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया 40, तो 40 अगर ये 24 होता यानी होता 60, यानी 60% से आपका होता कम, कितना, लगभग 2% से ज्यादा होता कम, यानी 58 के आसपास, 58 के आसपास उत्तर कौन सा 56 आपका राइट आंसर यहां पर दिख रहा। लगभग में आपका यह आंसर आया, पूर्णांक वाला जो होगा वो आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। यह सवाल आपके सामने है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी बताना है इसका आंसर, जल्दी से कौन सा आंसर होगा। मैं आप लोगों के कितना वेट कराओगे भाई, आप आंसर का कितना वेट कराओगे हमसे। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, जल्दी से बता दो इसका आंसर कमेंट में, और इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, और अपना प्यार भर भर के इस सेशन में कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करके और अपडेटेड कंटेंट लाऊं। यहाँ पर जो आपके सामने कंटेंट आती है ना, पूरा अपडेटेड होते हैं, कोई ज्यादा आज से 8-10 साल पहले का कंटेंट आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती, आप लोगों के सामने वही कंटेंट मैं लेकर आता हूं जो अपडेटेड है। 1-2 साल के अंदर में जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब मैं आपके सामने लेकर आता हूं। और कंटेंट को अपडेट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है भाई, बहुत, है ना। तो इस मेहनत को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये अगर राइट एंगल है, हो गया, अगर ये राइट एंगल है और राइट एंगल का अगर ये एंगल अगर यहां पर दिख जाए 30, अगर राइट एंगल है, राइट एंगल का एक कोण अगर दिख जाए 30, तो इसके सामने वाली साइड आपका 1 होता है, जो इसके जो है सो बगल वाला आधार जो होता है √3 होता है, और ये हाइपोटेनस ये होता है आपका 2। इस बात को याद रखना, अगर ये 30 होगा तो 90 होगा तो होगा 60। अगर राइट एंगल में रेशियो की बात करें साइड का, तो यानी 30 के सामने 1, 60 का सामने √3 हो गया। अब यहीं पर है कि PQR एक समकोण है, तो अगर इसी को मान लो P, इसी को मान लो Q, इसी को मान लो R, अगर ये R का मान 30 डिग्री है, यानी PRQ, यानी PRQ अगर ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड रेशियो 1, इसके सामने रेशियो 3, और ये आपका रेशियो 2। अब यहां पर पूछ रहा है कि PQ की लंबाई 5 है, PQ कहां गई है, यानी रेशियो 1 का मान कितना है 5, रेशियो 1 का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी PQ रेशियो 1 का मान 5 है। तो आपसे पूछा QR यानी रेशियो 3 कितना हो जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर। आपके सवाल का राइट आंसर, कोई दिक्कत
वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, बिल्ली। आंसर बन गया सवाल, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ू तो अगर इस सेशन अच्छा लग रहा है ना तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए भाई, इसमें कोई आपको पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं चुकना है, ज्यादा से ज्यादा जो है सो लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस सवाल को पढ़ के बताइए क्या आंसर, इस सवाल को पहले पढ़िए और क्या आंसर है जल्दी बताइए। करा दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है और तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती है। अब बताओ, जब दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी 10 घंटे में तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो आप बोलोगे जो दोनों के द्वारा दूरी होगी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। किस स्पीड से? तो एक दूसरे के अपोजिट स्पीड से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड से। हो गया। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? इनके बीच की दूरी है 400 किलोमीटर और इस 400 किलोमीटर को उसको मिलने में मीट यानी समय, मीट का यानी मिलने का जो समय है वह कितना है भाई? तो 10 घंटा है। तो अगर मैं बात करूं, ये इस ओर आ रहा है और ये इस ओर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 400 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय जैसे लगता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड आपका हो जाएगा 400/10। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका कितना? 400/10 है ना भाई? हाँ, 400/10 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा स्पीड हुआ? तो भाई ये रिलेटिव स्पीड हुआ। रिलेटिव स्पीड क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। अगर यहां पर मिला तो यानी ये यहां से यहां तक आया और ये यहां से यहां तक आया, तो यही जो है मिलने का समय 10 घंटा। तो रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे कैसे? तो अगर अपोजिट है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर क्या कह रहा है? यदि पहले रेलगाड़ी की चाल दूसरे से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अगर इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका स्पीड क्या होगा? x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 2x + 4 = 40। तो x = कितना बनेगा? 36×2 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे किस रेलगाड़ी की चाल पूछी है? तो आपसे पूछिए धीमी रेलगाड़ी की चाल। अगर ये पहली की चाल अगर x + 4 है तो x धीमी x हो गया, यानी यही आपका राइट आंसर। धीमी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली या डी फॉर देवसेना, यही आंसर हो गया। बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता है ये सवाल जो है ना मौखिक करने वाला है, यहां पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो रिलेटिव स्पीड अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो जोड़ दिया जाता है, डायरेक्शन अगर सेम है तो घटा दिया जाता है। यहां पर जो डायरेक्शन है दोनों का क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है, इसलिए जोड़ दिया गया रिलेटिव स्पीड को। इसका x था, इसका x + 4 था। बात समझ में आ गए? बिल्कुल आ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक फैलाइए, बताइए। यहाँ पर पूरे अपडेटेड कंटेंट में आपके सामने लेकर आता हूं तो इसमें बड़ी मेहनत जैसे लगती है। एक जो है सो इसके पीछे एक टीम काम करती है, तो उस टीम को तो सैलरी भी तो जानी है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि वहां से कुछ फायदा हो सके, तो हमारे अंदर में जो भी लोग हैं उन सब का भी कुछ भला हो पाए, है ना। तो इसमें भाई मेहनत तो लगती है। तो आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना। चलिए आपके सामने ये सवाल है,
ये सवाल है, इसका आंसर जल्दी से बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पानी पी लूं। बहुत बोल लिया। चलिए, क्या आप लोग भी थोड़ा सा पानी पीना? नहीं यार, अरे यार आप लोग बोल कहाँ रहे हो, आप लोग तो लिख रहे हो। चलिए, नोटबुक तो लेकर रखे हो ना। चलिए, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्या करा, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, फिर भी 18% का लाभ होता है। मैं बता दूं, अगर जब छूट देने के बाद भी अगर लाभ होगा ना तो सीपी बट्टा एमपी, याद रखना, सीपी बट्टा एमपी आपका होता क्या है, तो 100 माइनस डिस्काउंट बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस यहां पर रखना, क्योंकि लॉस नेगेटिव होता है और प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, प्लस। यानी सीपी बट्टा एमपी क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी बट्टा ये। अगर आपको इस प्रकार से रेशियो में लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सीपी रेशियो एमपी, ये बनेगा 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी। प्लस पी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसको लाभ हो रहा। तो छूट कितने का, 12 का छूट, तो 100 में 12 घटाएंगे तो 88, और 18 का जो है सो लाभ, तो 100 में 18 जोड़ेंगे 118। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है यहां पर अगर सीपी 88 है तो ये कितना हो गया, ये एमपी आपका, ये कटेगा, 2 से काटेंगे बिल्कुल 44 कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो बनेगा 59। तो आपसे क्या पूछा, एमपी, एमपी पूछा है जो 59 से कटने वाला हो, नहीं पता हो तो चलिए आप कर, जिसका क्रय दुकानदार के लिए 528 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 44 यूनिट। तो ये 44 यूनिट का मान किसके बराबर है, तो ये आपका 528 रुपए के बराबर। यहां पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, भाग लगाओ, 44 इकाई 44 और ये 2 यानी 12 रुपया हो गया। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 12 रुपया। बात समझ में आ रहा है, 12। तो अब आपसे पूछ रहा है एमपी, एमपी कितना है, 59 यूनिट। तो 59 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 59 गुने 12 रुपया। ये आपको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 9 108, 10 12 25 60, 10 70 यानी 708 रुपया क्या बनेगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या चीज बताया, 708, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, डी फॉर देवसेना। अरे दिल्ली, दिल्ली होगा, दिल्ली दिल्ली। बात समझ में आ गए। तो आप लोगों को ये रेशियो, ये चीज है ना, ये जहां पर मैंने घेरा लगा रहा हूं, इसको याद जो रखना, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रूल है, या रूल नहीं, उसको कंसेप्ट बोल सकते हो, है ना। अगर छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो तो ये आप लोगों को लगाना। हमने यहाँ पर 100 प्लस पी मतलब लाभ हानि। अब हम ये बताओ, छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर, एमपी पर। तो छूट एमपी नहीं, इसमें आ जाएगा। लाभ किस पर होगा, तो सीपी पर। तो लाभ और हानि सीपी पर, तो लाभ और हानि वहां आ जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अरे बात बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये समान है, मतलब समान बोल रहे हैं, ये सवाल है, सॉरी, ये सवाल है, आप लोगों को बताना। समान हमने इसलिए बोला ना कि अभी हमने इससे पहले जो है सो यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला सामान पर छूट दिया जाता है, इसलिए जो है सो आपके सामने निकल गया सामान। और ये भी आपका क्या प्रॉफिट एंड जो लॉस पर है, तो एक सामान को यानी वस्तु है, इसलिए यहां पर निकल गया। अरे ये सामान है, ये सामान को, ये सामान मतलब वस्तु को 33,000 रुपया बेचने पर 10% का लाभ। चलो 10% का लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा भाई, बोलोगे सर 110% में बेचेगा, तो जो किसके बराबर है, जो 33,000 के बराबर है। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे 10% का लाभ अगर जैसे लेना चाहेगा तो कितना में बेचेगा, 110% में, जो किसके बराबर है, 33,000 के बराबर है। अब कह रहा है किसी वस्तु पर 20% का लाभ, यानी उसका कितना मतलब ये है, उसको मतलब धीरे धीरे जैसे मन बढ़ ही रहा है, यानी उसको 10% के लाभ से संतुष्टि नहीं मिली, उसको लाभ चाहिए 20%।
अब 20% के लाभ प्राप्त करने कितना में इसी सामान पे यानी बेच दिया, उसके बाद सोचा अरे यार इसको 20% का लाभ प्राप्त करके बेचते तो कितना बेचते, तो अगर 20% का जो है लाभ लेगा तो 120% पर बेचेगा। चलिए 110 इसके बराबर तो 1% आपका 3000 के बराबर, तो 120% कितना हो जाएगा 12 36,000 के बराबर होगा होगा। या ऐसे आप लिखो 33,000 बट्टा 110 इंटू 120, हो गया बात खत्म। 1 0 से 1 0, 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 12 तिया 36,000। इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर 36,000, ऑप्शन नंबर बी फॉर बैल। बैल बोल दिए, बॉल, हमेशा बैट नहीं बोलेगे बॉल, तो किसका बॉल, तो यानी सिराज का बॉल। चलिए बात समझ में आ गया होगा, इस सवाल से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का सवाल है, समबाहु त्रिभुज का सवाल है। हम जो है ना बार बार इधर से इधर जो है देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको सवाल यहां पर नजर आ रहा होगा और हमें सवाल सामने कंप्यूटर के स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो यानी कंप्यूटर जैसे लगा हुआ है सामने में और आपको सवाल यहां पर दिख रहा है, तो हम सामने देख के सवाल पढ़ते हैं और आप लोग यहाँ पर देख के पढ़ोगे। कुछ दिन और जैसे रुक जाओ, आप लोग ज्यादा लोगों तक शेयर करो ना, तो हम यहाँ पर भी सवाल पढ़ने के लिए डिजिटल बोर्ड जल्द लग जाएगी भाई, बशर्ते आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। चलिए कह रहा ओ समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर एक बिंदु है, ओ एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर एक बिंदु है और उस बिंदु से भुजाओं पर लंबवत दूरी दे रखा। चलिए अगर मैं एक कंसेप्ट की बात करूं, अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज खींच लेता हूं, ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है इसकी तीनों साइडों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इनकी तीनों साइडों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ए तो इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3a। चलिए अब कह रहा है कि इसके अंदर एक बिंदु है, ये मान लो यहां पर ये कोई बिंदु है और इसका नाम दे दिया O। अब कह रहा है इस बिंदु से भुजाओं की लंबवत दूरी, यानी यहां से एक लंब खींचा गया, फिर यहां से इस साइड पर लंब खींचा गया, फिर यहां से इस साइड पर लंब खींचा गया, और ये तीनों लंबवत दूरी आपका दे रखा है कितना, √3 सेंटीमीटर। और इसकी जो दूरी है ये आपका हो गया √3, ये हो गया आपका 2√3 और ये आपका दे रखा है 5√3, यही आपका दे रखा। एक ये कंसेप्ट यहां पर ये कहता है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में अंदर एक बिंदु है और उस बिंदु से लंब खींचा जाए और उस लंब की लंबाई का जो योग होता है वह आपका ऊंचाई के बराबर, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तीनों लंबाई का जो योग होगा ना, तो वो जो होगा इस त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होगा। तो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबाइयों का जो योग होता है वह उस समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होती है। ये आपका कंसेप्ट है। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई का जो योग होता है वह योग उस समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होता है। यानी लंबों का योग, इन तीनों जो है सो लंब को मैंने जोड़ दिया, ये हो गया और ये ऊंचाई के बराबर होगा। अब हमको चाहिए इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए साइड की लंबाई पता होनी चाहिए, और साइड की लंबाई आपको जो है सो निकालने के लिए अगर मैं बोलूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वह होती है √3/2 इंटू साइड, यानी साइड आपका A ये होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वह कितना आपका होता है, तो √3/2 इंटू A ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।
यानी दूसरा कंसेप्ट ये लगा कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वो √3/2 इंटू साइड के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 5 2 7 3 8√3, 8√3। अब देखिए 8, हाँ यानी √3 से √3 कटा, ए का मान ये 2 इधर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ए का मान कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का? 3a, यानी 3 गुने ए का मान आपका 16 सेंटीमीटर। बन गया सवाल का आंसर 48 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या बन गया? सही उत्तर बन गया। इस सवाल का क्या हो गया? 48 सेंटीमीटर सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या बोलोगे? एप्पल। एप्पल बोलोगे? बिल्कुल, इसका आंसर कितना बनेगा? 48 सेंटीमीटर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। और मेरे भाई आप लोगों को कोई परेशानी होगी भी नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप गुप्ता सर से मैथ पढ़ रहे हो, है ना। पूरे लगभग 10 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 10 सालों का एक्सपीरियंस है। और हर एक बार हम जो क्वेश्चन बच्चों के सामने लेकर आते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं। अपडेटेड, अगर मैं सिंपल से सिंपल अगर मैं उदाहरण भी अगर मैं देता हूं ना, तो अपडेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसी पर आधारित हम उदाहरण जो है देते हैं। ये सवाल भी आपका किसका है? सीजीएल का है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे आप क्लेम नहीं कर सकते कि सर आप सिलेबस से बाहर पढ़ाते हो। सिलेबस से ही सवाल आपके सामने यहाँ पर रहते हैं, उसी पर आधारित मुझे जैसे लगता है कि नहीं इस बार इस टाइप के सवाल और आने चाहिए तो आएंगे, इसीलिए मैं आपके जैसो मॉक में ये सवाल मैं रखता हूं इस टाइप का। पूरा जो है ना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने सवाल लेकर आता हूं। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आया होगा तो अगले सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। और ये सवाल आपका एवरेज का है, ये सवाल आपका एवरेज का है। और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे बढ़िया अप्रोच मुझे लगता है एवरेज को सॉल्व करने का डेविएशन मेथड है। डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। करा क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन था। 9 पारी था और उसका औसत कितना था भाई? 58, यानी 9 इनिंग उसने मैच खेला, 9 इनिंग उसने मैच खेला और उसका एवरेज कितना था? 58 रन था। अब कह रहा है कि 10वीं पारी में यानी 61 रन का औसत स्कोर, यानी औसत स्कोर उसको कितना करना है? 61 करना है। यानी 61 रन का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए 10वीं पारी में कितने रन, यानी ये जो हो गया टोटल 61 औसत पूरे 10 इनिंग का हो जाएगा। 10 इनिंग का औसत आपका 61 हो जाएगा। मुझे बताइए रिक्वायर्ड आंसर, यानी 10वीं पारी में उसको कितना रन बनाना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि 10 इनिंग का औसत अगर 61 है तो प्रत्येक इनिंग का 61 61 61 61, इसका मतलब है 10वीं पारी में भी उसने 61 रन बनाया ही होगा। साथ ही साथ क्या हुआ? पहले से जो 9 पारी था उसका औसत में कितना बढ़ा दिया? 3 बढ़ा दिया। औसत में 3 बढ़ाया, कितने का? तो 9 इनिंग का। तो टोटल कितना बढ़ाया? 27 बढ़ाया। वह भी किस इनिंग में बनाया होगा? तो वह भी 10वीं पारी में बनाया। बात समझ में आ गया? 61 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 10वीं पारी में उस बल्लेबाज को 88 रन बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या बना? देवसेना या दिल्ली? बोलो इन दोनों में कौन सा पसंद है? देवसेना? नहीं, दिल्ली पसंद है भाई। हमारे भारत की राजधानी है ना, राजधानी पसंद होनी चाहिए कि कोई मूवी का कोई किरदार पसंद होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर बन गया डी, यानी डेविएशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द एवरेज के सवाल को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ गए होंगे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं। आप लोग मुझे कितना वेट करवाते हो भाई, कितना इंतजार करवाओगे आंसर देने के लिए। कह रहा है कि
पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। तो कह रहा है पवन और संदीप मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते। चलिए 32 दिनों में कार्य कर सकता है पवन, तो उसने 8 दिन कार्य किया, तो 8 दिन में कितना भाग कार्य कर चुका होगा, तो 8/32 यानी काटोगे 1/4 भाग कार्य कंप्लीट हो गया। 1/4 भाग कार्य कंप्लीट होगा, क्योंकि जो है सो पवन 32 दिन में पूरा काम करता है, तो 8 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 8/32 यानी 1/4 कार्य कंप्लीट हो गया। बचा कितना कार्य, बचा आपका 3/4 कार्य। और 3/4 कार्य जो है संदीप कर रहा है, जो कितने दिनों में, 27 दिन। 3/4 कार्य कौन कर रहा है भाई, संदीप कर रहा है। कितने दिनों में, 27 दिनों में। तो संदीप पूरा 1 यूनिट कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो यानी काटेंगे 3 से 9, 9 चौक 36 दिन में कंप्लीट करेगा। यानी पवन उस कार्य को 32 दिन में कंप्लीट कर रहा है और संदीप उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये उसका रहा समय। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो समय का रिवर्स होता है, तो ये बनेगा 9 कितना 8। अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क 32 × 9 या 36 × 8 दोनों आप ले सकते हो। ये बनेगा 32 × 9। तो हमसे रिक्वायर्ड आंसर क्या पूछा है, 32 × 9, यानी अगर मैं इसको बोलूं तो हो जाएगा 9 दूना 18, 9 27 और 1 28, यानी 288 यूनिट कार्य किससे करवाने हैं, पवन और संदीप दोनों से। तो उसकी क्षमता 9 और इसका 8, दोनों की क्षमता को जोड़ देना पड़ेगा, यानी 17। अब इसमें भाग दो, अब इसमें आपको भाग देना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कितना हो गया 288, 289 होता तो 17 बार में कट जाता, नहीं कट रहा है, एक कम है, यानी 16 बार में, और शेषफल 16/17 यानी इतना दिन में कंप्लीट कर देगा। यही आपका राइट आंसर, यानी कितना बनेगा 16/17। ऑप्शन नंबर ए इज द एप्पल। एप्पल इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, यानी ए इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले करना क्या है ना, ये रहे आपके सामने अगले सवाल, ये आपका है। तो हम चाहते हैं कि सवाल के लिए हम इस सवाल को दे देते हैं HW, और इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है, कमेंट करना है इसका हल और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ये मैं आप लोगों के लिए HW दे रहा हूं। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लगा होगा, तो अच्छा जो है लगा होगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस YouTube फैमिली मैथ्स गार्ड को। अगर आपको PDF चाहिए, क्या हो गया, अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना। और मैं एक और बात बताऊं, आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, उसका नाम है मैथ्स गार्ड। मैथ्स हिंदी में, मैथ्स इंग्लिश में और गढ़ आपका हिंदी में है, यानी मैथ्स गढ़ आपका व्हाट्सएप चैनल है। तो आप लोग वहां पर भी जाके फॉलो कर दीजिएगा, वहां पर भी आप लोगों को जानकारी दिए जाते हैं समय समय पर। देख रहे हो, क्लास खत्म होने वाली थी तब जाके लाइट कट गई, है ना, कितनी अच्छी बात है। यानी क्लास एंड होने पर लाइट कटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी होता क्या, क्लास स्टार्ट करते हैं उसी समय लाइट कट जाती है। थोड़ा सा जो है सो कुछ बैकअप जो है सो आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, उसी से काम चल जाता है। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा जो लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सखा, संबंधी, मित्र, मित्री जो भी है आपके संपर्क में,
उन सबके बीच भी सेशन को साझा कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा, नए जोश के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।